एवं आर.के.वी. क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कोचिंग का न्यू नेम कर दिया श्री गणेश नवा, इसके साथ ही करते हैं हम। और आर.के.वी. क्लासेस इंग्लिश ग्रामर और पोस्ट सक्सेस इन योर एम। बस आपका जो टारगेट रहेगा बस खाली हमारा एम के ऊपर रहेगा। और इसमें ग्रामर, वोकेबलरी और एक्सक्लेंट टीचिंग करवाई जाएगी, वो भी राहुल सर के द्वारा। हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है कि आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम थोड़ा सा वो वीडियो डाला था, बस कल हम उसमें थोड़ा सा कर पाए थे, बस कल इसकी पहचान कर पाए थे कि इसमें पहचान दी गई थी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हमारी ही, सी, इट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगती है, इज लगती है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब यू, वी, दे, राम एंड श्याम के साथ आर लगता है और आई के साथ एम लगता है। ये हमने पिछले वीडियो में हेल्पिंग वगैरह और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने पढ़ा था। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, हमारी फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ आईएनजी लगाते हैं। तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही बताता हूँ। फर्स्ट फॉर्म होती क्या है? फर्स्ट फॉर्म इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया मार्क, क्या दिया गया, मार्क दिया गया है और मार्क हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। और सेकंड फॉर्म हमारी ईडी रहते हैं। ईडी है ना, मार्क की ईडी 97% ऐसी रहती है जिसमें ईडी लगाने से हमारी सेकंड फॉर्म बन जाती है और ईडी लगाने से हमारी थर्ड फॉर्म बन जाती है 97%। और बाकी 3% ऐसी रहती है जो हमको चेंज करना रहता है। तो हमारे कुछ वर्ब के बारे में हम डिस्कस कर लिया। अब आगे देखते हैं हम इस प्रकार के प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस को बनाने के लिए हमको कुछ रूल को फॉलो करना पड़ता है, जिसका रहता है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक होता है, पॉजिटिव भी कह सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट आता है और हमारी हेल्पिंग वर्ब भी इज, एम, आर आती है। जो हमारी इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और एम आई के साथ लगाते हैं और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और हमारे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। दूसरा दिया गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक आता है। इसमें सब्जेक्ट आता है और इंग्लिश में इज, एम, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा रहता है। ये नोट लगा देते हैं और इसी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार हमारा होता है इंट्रोगेटिव का। क्या होता है? इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव यहाँ पे दिया गया। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इसमें क्या पहले आता है? प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या वहाँ कर रहा है, ऐसे। जैसे हमारी हेल्पिंग और इज, एम, आर आ जाती है और इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं और ऑब्जेक्टिव रहता है। किसी में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, किसी में ऑब्जेक्ट रहता है। इस प्रकार के हमारे इंटरगेटिव सेंटेंस बनता है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत कंपलसरी है। एक क्वेश्चन मार्क हमारा लगाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो इंटरोगेटिव नहीं कहलाया। इसी के मार्क्स मिलता है अधिकतर। और आखिर में दिया गया इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव भी दिया गया और नेगेटिव भी दिया गया। इसमें क्या होता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव भी आती है और नेगेटिव आता है। जैसे कि इज, एम, आर हमारा आएगा और सब्जेक्ट के बाद इसमें आगे नोट लगा रहता है। नोट लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगा देते हैं और ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से हमारे इंटरोगेटिव के टाइप होते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के। इस प्रकार से हमारे सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं। सेंटेंस दिया मैं खाना खा रहा हूँ। क्या लिखा? मैं खाना खा रहा हूँ। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? देखो, हूँ आता है तो प्रेजेंट का कहते हैं हम, और रहा आता है कंटिन्यूस कह सकते हैं। इसकी पहचान इस प्रकार से याद रख सकते हैं। हूँ आता है प्रेजेंट है और रहा आता है कंटिन्यूस। तो मैं के लिए मैं आई लिख देता हूँ और हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था कि आई के साथ एम लगता है, तो एम लगा देते हैं। उसके बाद खा से समय की ईट खाते ना, इसको ईट कहते हैं। ईटिंग लगा दिया और खाना को फूड बोलते हैं, तो फूड लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा दे, तो आई एम ईटिंग फूड। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और इंग्लिश से एम आता है और ईट के साथ आईएनजी लगता है, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह सकते हैं हम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। और इंग्लिश में हूँ आता है, रहा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह सकते हैं, वर्तमान अपूर्ण काल कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह सकते हैं। इस टाइप से हम समझ सकते हैं इस टेंस का वाक्य होता है। आगे देखिए, दूसरा सेंटेंस दिया है कि वहाँ घर पहुँच रहा है। देखो, इसमें ही आया तो ही से मालूम पड़ेगा कि प्रेजेंट है और रहा से कंटिन्यूस। तो इसका सेंटेंस बनाते हैं, वहाँ के लिए हम ही लगा देते हैं, ही लिख दिया। और
हेल्पिंग वर्ब हमारी ये है तो इसे रहा तो इज लगा देंगे, इज लगा दिया। और पहुंचना को हम बोलते हैं रीच, REACH रीच। तो रीचिंग लगा देते हैं, आईएनजी है तो रीचिंग लगा देते हैं। इस प्रकार से हमारे और कहाँ पहुंच रहा घर तो होम लगा देते हैं। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो, ही इज रीचिंग होम। तो अब सेंटेंस देखते हैं हम, आप बाज़ार नहीं जा रहे हो। हम किसी से पूछते कि आप बाज़ार नहीं जा रहे हो तो हम उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हो आता है प्रेजेंट है, रहा था कंटिन्यूस, तो आपके लिए यू लगा देते हैं और हेल्पिंग वर्ब आर लगा देते हैं। और नहीं है तो नहीं कि नोट लिख दिया। और इसके बाद गो है तो गो के लिए गो लिख दो। रहा है तो आई लगा दो, कहाँ पे जा रहा है मार्केट, तो किसी डायरेक्शन किसी स्थिति में रुकता है तो मार्केट लगा से गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है कि आप बाज़ार नहीं जा रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। तीसरा वाला सेंटेंस देखते हैं। इस सेंटेंस को देखने से पहले आपको इस सेंटेंस को देखने पहले आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने से हमको जो आप लाइक करते हो उससे मोटिवेट ज़रूर मिलता है, हमको एनर्जी मिलती और अच्छे आपके लिए अच्छे बेस्ट वीडियो बनाएंगे इंग्लिश से, जिससे जो भी डाउट है आपको क्लियर कराएंगे। जितना बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा उसको क्लियर कराने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे फॉर यू रिक्वेस्ट है बस आपसे। तो आप सेंटेंस देखते क्या हम मंदिर जा रहे हैं तो हे आता है तो प्रेजेंट कह सकते हैं, रहा आता है कंटिन्यूस कह सकते हैं। तो इससे हम प्रकार बना देते हैं। हमारी हेल्पिंग वर्ब हमें तो हम सब चेक करेंगे तो हम के लिए तो आर आता है, आर के बाद वी लगा दिया, वी के बाद हम लगा सकते हैं, हमारे वर्ब आती है, वर्ब हमारी गो है और गो के साथ आएंगे लगा दो। गोइंग टू कहाँ पे गया टेम्पल, तो टेम्पल लिख देते हैं टेम्पल। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं।